जय श्री राम। चलिए आज हम लोग संस्कृत राज 51 के एजुकेशनल चैनल पे एक मैथ का टॉपिक देखेंगे जो कि है त्रिभुज। त्रिभुज को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं ट्रायंगल। त्रिभुज को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं ट्रायंगल और ट्रायंगल का हिंदी हो गया त्रिभुज। इसकी आकृति हम नीचे देख रहे हैं, ये त्रिभुज की आकृति है। ये 3 भुजाओं से मिलकर बनी होती है। तो ऐसे कोई पूछे कि त्रिभुज का परिभाषा क्या होगा, त्रिभुज किसे कहते हैं, तो बोलेंगे 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम लोग त्रिभुज कहते हैं। क्या? 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम लोग त्रिभुज कहते हैं। तो अब प्रश्न बनता है कि त्रिभुज में कितने कोण होते हैं, कितने शीर्ष होते हैं, भुजाओं की संख्या कितनी होती है, इसके तीनों कोणों का माप कितना होता है। तो हम लोग इसको क्रम से एक एक करके देख लेते हैं कि त्रिभुज में ये सारे किस तरह से होते हैं और इनका मान क्या क्या होता है। तो पहले यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे त्रिभुज में कुल शीर्ष कितने होते हैं। शीर्ष हम लोग इसको कहते हैं जहाँ पे 2 भुजाएं आकर के मिलती हैं, इसके बाहर वाले भाग को हम लोग शीर्ष कहते हैं। यहाँ पे जो देख रहे हैं आप, इसको हम लोग शीर्ष कहेंगे, इसको भी हम लोग शीर्ष कहेंगे। अब कोई कहेगा इसको शीर्ष कहेंगे तो हम एंगल किसको कहेंगे, यानी कि कोण किसको कहेंगे। तो अंदर वाले भाग को हम लोग कोण कहते हैं, यानी कि एंगल कहते हैं, एंगल कहते हैं। और शीर्ष को हम लोग क्या कहते हैं, इंग्लिश में वर्टेक्स कहते हैं, और कोण को एंगल कहते हैं। तो उसको भी हम लोग जानेंगे। तो चलिए पहले जानते हैं त्रिभुज में कुल शीर्षों की संख्या। तो 3, ये वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी और वर्टेक्स सी, यानी कि शीर्ष ए, शीर्ष बी और शीर्ष सी। अब है त्रिभुज में कुल कोण यानी कि एंगल्स कितने होते हैं, कुल एंगल्स कितने होते हैं, यानी कि कोण कितने होते हैं। तो कोण ये अंदर वाला हो गया, आप समझ ही रहे हैं, ये अंदर वाला हो गया। बड़ा सरल क्वेश्चन है, कोई बच्चा बता देगा। तो कुल एंगल्स कितने हो गए, कुल कोण कितने हो गए, तो उसका आंसर भी 3 हो जाएगा। त्रिभुज में लगभग अधिकतर चीज़ 3 ही होता है। कोई भी प्रश्न हो तो संख्या में तो 3 ही बोलेंगे हम लोग। त्रिभुज में कुल भुजाओं की संख्या कितनी होती है, भुजा भी वही होगा, ये सब भुजा कहलाएगा। ए बी, बी सी, ए सी, ये सब भुजाओं की संख्या नाम है, और भुजा हो गया राम 2 3, यानी कि भुजाओं की संख्या 3। चलिए फिर से, त्रिभुज के तीनों कोणों का माप अब डिग्री में बताना, यानी अंश में बताना कि त्रिभुज के तीनों कोणों को हम अंदर अंदर मेजरमेंट करेंगे, नापेंगे, अंदर अंदर तीनों कोणों को माप ले। ये अगर कोई बोले कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना होगा, तो ये हो गया तीनों कोणों का माप। तो तीनों कोणों का माप हमारा हो जाएगा 180 डिग्री या 180 अंश। त्रिभुज के तीनों कोणों का माप 180 अंश या 180 डिग्री। चलिए फिर हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज का परिमाप क्या होता है। त्रिभुज का परिमाप, तो सम ऑफ ऑल 3 साइड्स, यानी कि त्रिभुज के तीनों भुजाओं का हम जो योग करते हैं वही हमारा क्या होता है, परिमाप होता है। इसको ऐसे ही बोल सकते हैं ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, यानी ए बी जोड़ बी सी जोड़ ए सी। तो ये हमारे त्रिभुज का परिमाप हो गया, यानी कि तीनों भुजाओं को जब हम जोड़ेंगे तो हमारे लिए त्रिभुज का परिमाप हो जाएगा। चलिए अब थोड़ा सा हम त्रिभुज का कुछ क्षेत्रफल समझते हैं। तो त्रिभुज का कुछ प्रकार भी होता है, उसके अनुसार इसका क्षेत्रफल होता है। तो चलिए हम बता देते हैं। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये अभी नहीं पढ़ाए आपको, लेकिन हम क्षेत्रफल से अवगत करा देते हैं आपको। कभी पढ़ाएंगे तो केवल समकोण त्रिभुज के बारे में ही वीडियो बनाएंगे। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुना ऊंचाई, या 1/2 BH, ऐसे ही बोल सकते हैं 1/2 BH। बेस इंटू हाइट भी बोल सकते हैं। तो चलिए फिर से, अब ये समकोण त्रिभुज हो गया। दूसरा होता है समबाहु त्रिभुज, जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो। तो √3/4 भुजा स्क्वायर। हाँ, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 भुजा स्क्वायर। और एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं, यानी कि विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, जो हम लोग उसको हीरोन के फार्मूला पे निकालते हैं। तो हीरोन का फार्मूला ये जो है हम लोग को
एक अलग वीडियो में पढ़ने के लिए मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा इसको ब्रीफली हम बता दे रहे हैं कि हीरोन का फार्मूला, हीरो का सूत्र, इसी को बच्चे लोग हीरो का सूत्र भी कहते हैं। इसका सही नाम है हीरोन्स फार्मूला, यानी कि हीरोन का फार्मूला। उसमें हम क्या करते हैं कि एस का वैल्यू निकालते हैं, जो कि एस क्या है हमारा, ये सेमी पेरीमीटर है, यानी कि अर्ध परिमाप है। तो सभी भुजाओं को जोड़ करके हैं हम उसको 2 से भाग कर देते हैं तो अर्ध परिमाप निकल जाता है, और तब उसका क्षेत्रफल हम निकालते हैं तो रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, और इसका वैल्यू निकालते हैं जो हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल के रूप में निकलता है। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आप सही बच्चे को अच्छा लगा हो तो आप लोग इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे, और कमेंट में एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट भी करें, जैसे राधे राधे या राम राम। चलिए आप सभी बच्चे को बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।